स्टार्ट करेंगे साइंस का एमसीक्यूज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कार्य का मात्रक है तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश वर्ष इकाई होती है तो प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है एम्पियर का मात्रक है तो एम्पियर का मात्रक होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, उसका ही उल्टा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ल्यूमेन किसका मात्रक है तो ज्योति फलक्स का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है दाब का सही मात्रक होता है तो पास्कल होता है। नंबर 8 है कैंडिला का मात्रक है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 9 है क्यूरी किसकी इकाई है तो क्यूरी होता है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश वर्ष मापने की दूरी है तो प्रकाश वर्ष मापने की दूरी होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12। ऑप्शन नंबर ए। जूल निम्नलिखित की इकाई है तो जूल होता है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो कैलोरी में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत मात्रा की इकाई है तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है तो एसआई पद्धति में होता है डायोप्टर हो जाएगा इसका लेंस की शक्ति का इकाई। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है डेसिबल किसी मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो इसका हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 16 है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि पहचानने का एक ट्रिक है, अगर एग्जाम में नहीं आएगा पहचानने सदिश राशि कौन है तो उसमें हम देखेंगे उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। अगर 4 ऑप्शन में अगर कोई भी में रहे अगर ब या व या ब या वे रहे तो वो समझ जाना वे सदिश राशि है पहला अक्षर में। जैसे इसमें है संवेग तो ये संवेग वेग आ रहा है जो कि वे है तो ये क्या हो जाएगा सदिश राशि। फिर इसमें भी वे आ रहा है तो हो जाएगा वेग। फिर इसमें कोणीय वेग जो कि इसमें ये नहीं होगा। फिर डी द्रव्यमान इसमें भी वे आ रहा है तो ये हो जाएगा सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 18 अदिश राशि है जहाँ है फिर बल है गुण है संवेग है ये सभी तो इसमें देखिए इसमें भी बल आ रहा है तो ये हो जाएगा सदिश राशि। ब आ रहा है फिर संवेग इसमें भी वे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा सदिश राशि। तो इसमें ये ऊर्जा में नहीं आ रहा है तो ये अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 से निम्नलिखित में से सदिश राशि है तो वेग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाला वस्तुओं को कहते हैं तो इसको हम कहते हैं समान वेग, उसमें समान वेग होता है। ऑप्शन नंबर बी। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दुल्हनी का आवर्तकाल होगा तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है वह है न्यूटन का गति का विशेष तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है तो ये संभव है तृतीय नियम का। क्वेश्चन नंबर 24 है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह किसका कथन है तो यह कथन है न्यूटन का। ऑप्शन नंबर ए। 25 है न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये करता है संवेग संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 बल का गुणनफल है तो बल का गुणनफल बराबर होता है ये F बराबर m गुने a होता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित हो जाएगा भार घट जाता है तथा भार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार
भार घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो का मान होता है, तो इसका हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो ये झुकता है स्थायित्व बढ़ाने के कारण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है, क्यों? क्योंकि फटता है पर जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 34, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो फिर पानी का तल उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। 36 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज हो जाएगा, तब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 37 है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि इसमें हो जाएगा बर्फ पानी में हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्टील की गोली में तैरता है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसमें हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अति परिवर्तित रहेगा, तो ये घनत्व होगा। ऑप्शन नंबर डी। समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो ये 1/10 रहता है। ऑप्शन नंबर बी।